ओम सनातन धर्म का प्रत्येक चिन्ह ही नहीं बल्कि सनातन परंपरा का सबसे पवित्र शब्द है। यह पथ सनातन है। समस्त देवता और मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा प्रगति की है। ये मनुष्य आप अपने उत्पन्न होने की आधार रूपता अपनी माता को निष्ठ न करें। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहा जाता है, भारत और आधुनिक पाकिस्तान क्षेत्र की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। इसमें एक अज्ञात मातृ देवी की मूर्तियां, शिव पशुपति जैसे देवताओं की मूर्तियां, लिंग, पीपल की पूजा इत्यादि प्रमुख हैं। इतिहासकारों के एक दृष्टिकोण के अनुसार इस सभ्यता में अंत के दौरान मध्य एशिया से एक अन्य जाति का आगमन हुआ जो स्वयं को आर्य कहती थी और संस्कृत का नाम ही एक हिंदो यूरोपीय भाषा बोलते थे। एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वयं ही अर्थ थे और उनका मूल स्थान भारत ही था। प्राचीन काल में भारतीय सनातन धर्म में गणपतय, शवदेव, कोठी, वैष्णव, शांत और सौर नाम के 5 संप्रदाय होते थे। गणस्थन, गणशकीय, वैष्णव विष्णु की, शवदेव कोठी शिव की, 7 शक्ति की और सौर सूर्य की पूजा आराधना किया करते थे। पर यह मान्यता थी कि सब एक ही सत्य की व्याख्या है। यह न केवल ऋग्वेद परंतु रामायण और महाभारत जैसे लोकप्रिय ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है। प्रत्येक संप्रदाय की समर्थन अपने देवताओं को दूसरे संप्रदायों की देवता से बड़ा समझते हैं और इस कारण से उनमें वैमनस्य बनाए रहता है। एकता बनाए रखने के उद्देश्य से धर्म गुरुओं ने लोगों को यह शिक्षा देना आरंभ किया कि सही देवता समान हैं। विष्णु, शिव और शक्ति आदि देवी देवता परस्पर एक दूसरे की भी भक्त हैं। उनकी इन शिक्षाओं से तीनों संप्रदायों में मेल हुआ और सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई। सनातन धर्म में विष्णु, शिव और शक्ति को समान माना गया है और तीनों ही संप्रदाय के समर्थक इस धर्म को मानने लगी। सनातन धर्म का सहारा साहित्य, देव पुराण, ऋतु स्मृतियाँ, सिद्ध रामायण, महाभारत, गीता आदि संस्कृत भाषा में रचा गया है। कालांतर में भारतवर्ष में मुसलमान शासक हो जाने के कारण देवभाषा संस्कृत का ह्रास हो गया तथा सनातन धर्म की अवनति होने लगी। इस स्थिति को सुधारने के लिए विद्वान संत तुलसीदास ने प्राचीन भाषा में धार्मिक साहित्य की रचना करके सनातन धर्म की रक्षा की। जब औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन को ईसाई, मुस्लिम आदि धर्मों के मानने वाले तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए जनगणना करने की आवश्यकता पड़ी तो सनातन धर्म से अप्रीति होने के कारण उन्होंने यहाँ की धर्म का नाम सनातन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म रख दिया। सनातन में आधुनिक और समस्या की चुनौतियां का सामना करने के लिए इसमें समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद आदि ने सती प्रथा, बाल विवाह, अस्पृश्यता जैसे असुविधाजनक परंपरागत कुरीतियों से सहज महसूस करते रहे। इन कुरीतियों की जड़ों धर्मशास्त्रों में मौजूद उन श्लोकों मंत्रों को छेपड़ कहा या फिर उन्हें अर्थों के बदला और इन्हें त्याज्य घोषित किया। कई पुरानी परंपराओं का पुनरुद्धार किया गया, जैसे विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि। यद्यपि आज सनातन धर्म प्राय हिंदू हैं, पर सिख, बौद्ध, जैन धर्मावलंबी भी सनातन धर्म का हिस्सा हैं, क्योंकि बौद्ध भी अपने आप को सनातनी कहते हैं। यह तक कि नास्तिक जो कि चार्वाक दर्शन को मानते हैं
वह भी सनातनी है। सनातन धर्मी के लिए किसी विशिष्ट पंडित कर्मकांड वेशभूषा को मानना जरूरी नहीं, बस वह सनातनी धर्म परिवार में जन्मा हो। वेदांत, मीमांस, चरवाक, जैन, बौद्ध आदि किसी भी दर्शन को मानता हो तो उसके सनातनी होने के लिए पर्याप्त हैं। सनातन धर्म की देखते हुए कई बार इसे कठिन और समझने की मुश्किल धर्म समझा जाता है। हालांकि सच्चाई तो ऐसी नहीं है, फिर भी इसके इतने आयाम, इतने पहलू की बात कई बार इसे लेकर भ्रमित हो जाते हैं। दार्शनिक मनीषा या ऋषि के विचार की उपज नहीं है, नहीं यह किसी खास समय पैदा हुआ, यह तो अनादिकाल से प्रवाहबाल और विकासमान रहा तथा साथ ही यह केवल एक दृष्टि, सिद्धांत या तर्क को भी वरिष्ठ नहीं देता। विज्ञान जब प्रत्येक वस्तु, विचार और तत्व का मूल्यांकन करता है तो इस प्रक्रिया में धर्म के अनेक विश्वास और सिद्धांत धराशायी हो जाती हैं। विज्ञान भी सनातन सत्य को पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है, किंतु देवता में उल्लेखित जिस सनातन सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है, विज्ञान हमारे ऋषि मुनियों में ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया था। वेदों में ही सर्वप्रथम ब्रह्मा और ब्रह्मांड के रहस्य पर पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित कर उसके महत्व को समझा गया था। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं, इसलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है।